बेल पत्र पर मात्र 3 बिंदी लगाने से आपके जीवन का दुर्भाग्य हो जाएगा दूर। बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है रमा एकादशी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? दीपावली और धनतेरस से पहले आने वाली ये रमा एकादशी, जो कि महालक्ष्मी का ही नाम होता है रमा, और इसी रमा एकादशी पर धन प्राप्ति का विशेष उपाय करना है। मात्र 3 बिंदी आपको लगाना है और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देव उठनी एकादशी से पहले आने वाली ये महालक्ष्मी की दिव्य एकादशी, वो भी इस बार रविवार के दिन आई है। देखो, सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कल 27 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर समाप्त हो जाएगी। दोनों दिन उदया काल है और दोनों दिन एकादशी तिथि मान्य है। और यहाँ पर देखो, रविवार की एकादशी है, सोमवार की एकादशी है, तो अगर देखा जाए तो 27 अक्टूबर को ही आपको व्रत रखना चाहिए। यहाँ पर एक शुभ संयोग बन रहा है रमा एकादशी पर, बहुत ही खास हरिवास का संयोग बन रहा है। देखो, अगर ज्योतिष शास्त्र में अगर हम देखें ना, हमारे शास्त्रों में देखें ना, जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया काल में पड़ती है ना, तो ये दिव्य योग बनता है। तो ये दिव्य योग इस बार बन रहा है और इसी दिव्य योग में आपको उपाय करना है। आज के इस वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारे से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। जो व्रत करता है वो भी ये उपाय कर सकता है, जो व्रत नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखिए, पहली बात समझ लीजिए क्या करना है। कल एकादशी है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी की तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो कल तुलसी जी की जो लकड़ी का जो जल है उससे स्नान आपको करना चाहिए। अब देखो, पहले ही मैंने आपको ये उपाय बता दिया था, फिर भी मैं आपको वापस से बताता हूँ। आप क्या करना, तुलसी जी के 7 लकड़ी लेना और 7 लकड़ी को आप कच्चे सूत से बांध करके जल के पात्र के अंदर आपको डालना है और उसके बाद उससे स्नान करना है। अब देखो, यहाँ पर अगर आपके पास तुलसी जी की लकड़ी नहीं हो, देखो रविवार का दिन है, तुलसी जी के पास आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तुलसी जी की ऐसा नहीं कि लकड़ी आप तोड़ करके लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं करना है। तुलसी जी की लकड़ी नहीं है तो फिर 1 चुटकी हल्दी डालना, या तो हल्दी भी नहीं है तो काले तिल डालना, तो काले तिल डाल करके स्नान आप कर सकते हैं। हल्दी काले तिल का स्नान करने से आज के दिन भाग्य का उदय होता है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी चाहिए, कल आप विशेष उपाय करेंगे। सबसे पहली बात, हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देने से भाग्य का उदय होने वाला है, कल विशेष दिन है। दूसरा जो उपाय होगा वो विशेषकर सौभाग्य में वृद्धि करने वाला 3 बिंदी वाला विशेष उपाय होने वाला है। और तीसरा उपाय दीपदान कहाँ आपको करना है। तीनों उपाय बहुत प्यारे हैं, एक एक करके हुए हम उपाय को समझेंगे। देखो, रविवार की एकादशी पड़ी है, जब सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। देखिए, अर्घ्य आपको तांबे के पात्र के अंदर देना है, तो तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर शुद्ध जल आपको भरना है। रविवार की एकादशी पर लाल रंग के कपड़े पहनना है, या आप पीले रंग के भी कपड़े पहन सकते हैं। देखो, तांबे के पात्र के अंदर जल भरा, उसके अंदर मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी डालना है। हल्दी सौभाग्य में वृद्धि करती है एकादशी के दिन, तिथि के दिन, क्योंकि हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। साथ में 1 चुटकी कुमकुम आपको डालना है। कुमकुम जो है वो तेज में वृद्धि करती है। उसके साथ में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डालना है गुड़, ठीक है। गुड़ डाल दिया, गुड़हल का पुष्प हो तो वो डाल सकते हो, लाल मसूर की दाल है तो वो आप 3 दाने उसके डाल सकते हो। तो देखो, यहाँ पर विशेष आपको हल्दी और काले तिल तो डालना ही डालना है। अब आपको भगवान सूर्य के वहां पर चल जाना है और भगवान सूर्य को धीरे धीरे पतली धारा से आपको सूर्यदेव को पहले प्रणाम करना है और पतली धारा से आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपके जीवन के जो रोग हैं वो दूर हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, 10 दिशाओं से उन्नति प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करना है। सूर्यदेव के 12 नाम मंत्र अगर आपको आते हो तो आपको वो बोलना है, ओम सूर्याय नमो, भास्कराय नमो, रवे नमो, मित्राय नमो, भानवे नमो, खगाय नमो, पुष्णाय नमो, मारीचाय नमो, आदित्याय नमो, ओम सावित्रे नमो, आर्काय नमो, हिरण्य गर्भाय नमो। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 12 सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाम भक्त्या ग्रहणार्ध्यम दिवाकर, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, या ओम सूर्याय नमः का भी आप जाप कर सकते हो। अब यहाँ पर समझना विशेष चीज क्या है। अर्घ्य दे दिया, जो तांबे के पात्र के अंदर थोड़ा सा जल रह जाता है ना, उस जल को आपको हाथ लगाना है और आपके कंठ पर आपको वो जल लगाना है। कंठ पर लगा लिया, मस्तक पर लगाना है,
फिर उसके बाद नाभि पर लगाना है। जितना भी रोग होगा शरीर में वो रोग दूर हो जाएगा। अगर आपके शरीर में रोग उत्पन्न होने वाला भी होगा ना तो वो भी दूर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा उपाय है। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के 7 बार परिक्रमा देना, वहीं पर घूम जाना 7 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए। तो ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की, 3 बिंदी वाला विशेष उपाय। बहुत खास ये उपाय है। देखो, बेलपत्र लेना है आपको, थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पीला चंदन 1 चुटकी लेना है बिल्कुल, थोड़ा सा लाल चंदन भी 1 चुटकी आपको लेना है, जो कि जीवन के सौभाग्य में वृद्धि करेगा। देखो, लाल चंदन जो होता है वो तेज में वृद्धि करता है। आपके जीवन में जो तेज है, जो आलस्य है उसे दूर करता है। तेज में वृद्धि करता है यानी कि आपके हर कार्य को सिद्ध करता है, आपको उजागर करता है। देखो, करना क्या है बहुत ध्यान से समझना। बेलपत्र खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव के मंदिर में जा करके बेलपत्र आप ले सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके उसका उपयोग वापस से कर सकते हैं, ठीक है। पीला चंदन ले लिया, लाल चंदन ले लिया, साथ में बेलपत्र ले लिया और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो, पीला चंदन सुख समृद्धि के लिए है, लाल चंदन जो है वो तेज की प्राप्ति के लिए है। देखिए, यदि बच्चों को डर लगता है स्पीच देने में, स्कूल में स्पीच देते हैं या कहीं पर भी स्पीच देते हैं, डर लगता है, तो विशेषकर उनको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, किसी भी कार्य करने में क्षमता नहीं है, डर लगता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यहाँ पर लाल चंदन आपके डर को दूर करने वाला है और पीला चंदन भाग्य का उदय करने वाला है। भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, तांबे का पात्र के अंदर जल भी लेकर के जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पीला चंदन है वो आपको बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है, चिकनी वाली साइड है, वहाँ पर आपको लगाना है। समझ में आई बात? बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है, सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली जो है, अनामिका उंगली, उससे। और नीचे की जो 2 पत्ती है वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ये जो बेलपत्र है ये अर्पित कर देना है उल्टा करके। यानी कि जो टीकी लगाई है ना आपने, 3 टीकी, वो नीचे भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए, चिकना वाला साइड नीचे होना चाहिए और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र का जो जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, लगा देना है। ध्यान रखना, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, वो बोल करके ही आपको रखना है। डर लगता है तो तेज की प्राप्ति हो ऐसी कामना करना है। जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है तो जीवन में भाग्य का साथ मिले ऐसी आपको कामना करना है। तो ये सुंदर सा उपाय आपको करना है रविवार की इस रमा एकादशी पर। देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। बहुत प्यारा सा उपाय है। कार्तिक के पवित्र महीने में हम दीपदान तो करते ही हैं, तो रविवार का दिन है तो हम दीपदान कहाँ पर करेंगे? देखो, एकादशी तिथि भी है और रविवार का दिन भी है। तुलसी जी के वहाँ पर जाकर के भी आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी जी को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है, दूर से ही आप दीपदान कर सकते हैं, या तो आप घर में ही भगवान विष्णु के नाम से आप दीपदान कर सकते हैं। गोल बाती का दीपक लेना, घी भरना, हल्दी और काले तिल के दाने डालना और तुलसी जी की जड़ के वहाँ पर रख कर के आ सकते हो, या घर में भी आप दीपदान कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको कम से कम 11 बार जाप करके ये एक दीपदान आज के दिन रमा एकादशी पर जरूर करना चाहिए। हल्दी जैसे दीपक के अंदर आप डालते हो ना, और हल्दी वाला जो दीपक जलता है तो उसका जो ऑरा रहता है, आसपास का जो ऑरा रहता है ना, उसको वो पॉजिटिव करता है, प्रफुल्लित करता है, प्लस में करता है। देखो, ये जो दीपदान है आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है, विशेष ध्यान रखना। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।